अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, थ्योरी भी है। तीन थ्योरीज हमने डिस्कस की। एक हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, वेस्पर थ्योरी क्या होती है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है वेस्पर थ्योरी का। वेस्पर थ्योरी का मतलब क्या होता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका फुल फॉर्म जो है ना, वो क्या लिखा हुआ है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो एक एमओटी आई, एक वीबीटी आई, उसके बाद हाइब्रिडेशन आई। हाइब्रिडेशन के बाद कॉन्सेप्ट आता है किसका, वेस्पर थ्योरी का। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द सिडविक एंड पावेल इन 1940 में। 1940 में दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट था सिडविक, दूसरा साइंटिस्ट था पावेल। इन दोनों ने मिलके एक थ्योरी दी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं कि वेस्पर थ्योरी कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि द थ्योरी एक्सप्लेन दैट द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। किसी भी एटम के लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे वो क्या हो कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, जस्ट क्या होता है कि जो किसी भी एटम के लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑफ ऑल एटम्स टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो हमें बताते हैं किसके बारे में, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं। एक होती है ज्योमेट्री, एक होती है शेप। हाइब्रिडेशन ने कॉन्सेप्ट दिया था ज्योमेट्री का, वेस्पर थ्योरी कॉन्सेप्ट देती है किसका, मॉलिक्यूल्स में शेप का। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब डिफरेंस क्या होता है कि एक हो जाएगा शेप और एक होता है ज्योमेट्री। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि व्हाट इज द शेप, व्हाट इज द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्लस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जब हम क्या करते हैं कि अरेंजमेंट करते हैं किसकी, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की प्लस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, जब हम क्या करते हैं कि अरेंजमेंट करते हैं किसकी, एटम्स की। कौन से एटम्स की, जो सेंट्रल मेटल या सेंट्रल किसी भी एटम के पास जो एटम्स अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जो बॉन्ड्स बनाते हैं, उसकी जब हम अरेंजमेंट करते हैं ना, तो क्या बन जाता है, शेप बन जाता है। अब दोनों में डिफरेंस देखें। हाइब्रिडेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स के पास दो हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं, एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लोन पेयर के ऑर्बिट भी हैं, उस ऑर्बिट का शेप भी होगा। तो ये दो ऑर्बिट्स ये यहाँ पे दो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड्स बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडेशन थ्योरी के हिसाब से जिसकी जो ज्योमेट्री बन रही है वो टेट्राहेड्रल बन रही है। इसकी ज्योमेट्री क्या है कि टेट्राहेड्रल है। जैसे कि CH4 मीथेन गैस होता है, मीथेन गैस में हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स, ये भी हाइड्रोजन्स, ये भी हाइड्रोजन्स। अब ये क्या होता है कि ये भी टेट्राहेड्रल होता है, वाटर भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में, और CH4 क्या है कि वो भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में। थर्ड्स जो होता है अमोनिया, नाइट्रोजन्स के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन्स यहाँ पे, एक हाइड्रोजन्स यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन्स यहाँ पे होता है। अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री के हिसाब से अमोनिया NH3 जो होता है वो भी क्या होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। लेकिन क्या होता है कि हम ज्योमेट्री में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंजमेंट करते हैं। अगर आप वाटर से यहाँ से दो ऑर्बिट्स ये मिटा दें तो इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कौन से फॉर्म में जाएगा, ये दूसरे फॉर्म में हो जाएगा जिसको बैंड शेप कहते हैं, जो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। ये जैसे नाइट्रोजन अमोनिया है तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए तो ये क्या हो जाता है कि ट्रायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन पिरामिडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम ये क्या है कि दोनों सेम होते हैं। उसके बाद आ जाए मेन पॉइंट्स पे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। किसी भी वैलेंस शेल में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वो इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आप बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, जो क्या होते हैं कि अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। कौन से अनपेयर्ड फॉर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्या है कि कार्बेट है,
इस ऑर्बिट में क्या है कि 3 ऑर्बिट्स हैं, ये 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में होते हैं ना, उन पेयर फॉर्म वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो क्या होते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। जो अनपेयर्ड फॉर्म में है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या कहलाते हैं कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, जो बॉन्ड्स बनाने में हिस्सा लेते हैं। जो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं वो कभी भी बॉन्ड्स नहीं बनाते, वो बॉन्ड्स में हिस्सा ही नहीं लेते। बॉन्ड्स में जस्ट वो हिस्सा लेते हैं जो क्या होते हैं कि अनपेयर्ड होते हैं। उसके बाद जो रिपल्शन होती है ना, वो 3 टाइप की रिपल्शन होती है। कौन कौन सी? एक रिपल्शन सबसे ज्यादा जो होती है वो जब लोन पेयर क्या करता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन करता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ जब रिपल्शन करता है तो वो सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है। जब उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन करता है, तो उसके बाद ये होती है, मतलब सबसे ज्यादा लोन पेयर के साथ रिपल्शन करेगा। उसके बाद लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर के साथ क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। सबसे कम जो रिपल्शन होती है वो किसके बीच में होती है? जब एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर के साथ क्या करता है कि रिपल्शन करता है। क्लियर? सबसे ज्यादा लोन पेयर के साथ, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ, उसके बाद बॉन्ड पेयर जब बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन करेगा तो उसके बाद ये रिपल्शन होगी किसके बीच में? इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब आते हैं किसकी? शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से कि कौन से मॉलिक्यूल का क्या शेप बनेगा, कौन से मॉलिक्यूल का शेप क्या बनेगा। अब एग्जांपल के साथ समझें कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, शेप क्या बनेगा। एग्जांपल उसके तीनों को समझते हैं। जब हमारे पास AX2 फॉर्म में हो, AX2 का मतलब क्या है कि एक सेंट्रल एटम है, उसके साथ 2 X का मतलब एक अननोन, उसके साथ 2 क्या है कि एलिमेंट्स कनेक्टेड है, तो उसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2, मतलब लास्ट वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 0 है। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 0 होता है ना, तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनती है वो कौन सी बनती है? लीनियर ज्योमेट्री बनती है, लीनियर ज्योमेट्री बनती है। उसके बाद शेप कौन सा बनेगा, स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा, एक ए, यहाँ पे भी इसके साथ x, यहाँ पे भी x, कोई भी इसके साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स से दोनों ने बॉन्ड्स बना लिया। तो यहाँ पे में जो एंगल होती है वो 180 की डिग्री होती है, 180 की डिग्री की क्या होती है कि बॉन्ड्स इनमें बनता है। एग्जांपल कौन से? जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड से BeCl3 होगा, BeF2 हो गया। यहाँ मॉलिक्यूल्स वो कौन से मॉलिक्यूल्स? जब कार्बन या सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है ना, ऑक्सीजन के साथ, तब ये लीनियर शेप में बनाता है। कौन से? कि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है, सिलिकॉन में ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये दोनों के दोनों क्या बनाते हैं? लीनियर शेप बनाते हैं, जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। अगर कार्बन और सिलिकॉन की बात की जाए ना, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने? यहाँ पे 4 है, एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0। लेकिन केस ये कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ, वरना कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है तो वो टेट्राहेड्रल शेप में बनाता है, वो लीनियर शेप में बॉन्ड्स नहीं बनाता। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे। जब हमारे पास क्या हो कि AX3 फॉर्म में हो, मतलब A के साथ 3 X अटैच होंगे, 3 एटम्स क्या होंगे? अटैच होंगे, तो एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स 3, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स 3, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 0, एक भी ना हो, तो शेप कौन सा बनेगा? शेप बनेगा बाबा ट्राइगोनल, ये हो जाएगा प्लेनर। शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राई का मतलब 3 क्या है तो उसके साथ बॉन्ड्स अटैच है, वो भी प्लेनर फॉर्म में, तो ये क्या शेप बन जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा। और यहाँ पे जो शेप बनेगा, ये एटम, एक एटम जो है वो उसके साथ यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है। इनके बीच में जो एंगल है, ट्राइगोनल में जो एंगल होती है वो कितनी होती है?
सब में क्या होगी कि सेम एंगल यहाँ पे अटैच होगी, जो एंगल होती है 120 डिग्री की यहाँ पे एंगल होगी 120 डिग्री की, यहाँ पे भी 120 डिग्री होगी, यहाँ पे भी 120 डिग्री होगी। अब इनके एग्जांपल कौन से होते हैं? सारे के सारे जो थर्ड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं। थर्ड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स कौन से? जिसमें बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थीलियम हो गया। ये सारे के सारे एलिमेंट्स बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम सब जब +3 वैलेंसी में होते हैं ना, तो ये शेप बनाते हैं कौन सा? ट्रायगोनल प्लेनर शेप बनाते हैं सब के सब। जैसे क्या होता है कि BCl3 होता है, यहाँ BH3 होता है, यहाँ BF3 होता है, यहाँ AlCl3 होता है, यहाँ Al जो है वो क्या है कि OH3 है। ये सब के सब क्या करते हैं कि ये शेप जो बनाते हैं वो ट्रायगोनल प्लेनर फॉर्म में बनाते हैं, और इनके बीच में जो डिग्री होती है वो 120 डिग्री होती है। तो ये सब एग्जांपल क्या है कि सेम हो गए जो थर्ड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स है। तो एमसीक्यूज में ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप नोट कर लें कि थर्ड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स कौन से बनाते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट पे। जब X4 हो, A मतलब सेंट्रल एटम, उसके साथ 4 एक्स एटम्स कनेक्टेड होंगे, तो 4 एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 0। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 0 होगा तो उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो जाएगी बाबा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगी? इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी। टेट्रा का मतलब 4, हेड्रल का मतलब उसके साथ जो कनेक्टेड है कि 4 इसके साथ एटम्स क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। और शेप कौन सा होता है? शेप ये एटम्स, एक एटम्स यहाँ पे, एक एटम्स यहाँ पे, जस्ट सिंपल समझे कि ये एटम है, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम सी है, एक एटम सी हो जाएगा। तो उसके साथ 4 एटम कनेक्शन, सबके बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो 109.5 होगा। 109.5 का इसके बीच में जो क्या होगा कि एंगल होगी 109.5 है। एग्जांपल कौन से हैं? फोर्थ ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं। फोर्थ ए ग्रुप जैसे कार्बन, सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद जो इसके बाद टेन लीड वगैरह है। तो फोर्थ ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, ये जब +4 वैलेंसी में होते हैं, +4 में वैलेंसी होते हैं, जैसे CH4 होता है, CH4 CCl4 होता है, या दूसरे मॉलिक्यूल CF4 होता है, या CBr4 होता है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन टेट्राब्रोमाइड सबकी क्या होती है कि एंगल जो होती है वो 109.5 की होती है। ज्योमेट्री जो होती है वो कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल फॉर्म में होती है। तो ये सब सिलिकॉन BSH4 के साथ कंबाइन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड्स हो या टेट्राफ्लोराइड्स हो, ये सब के सब क्या बनेंगे? सेम मॉलिक्यूल, वो जो टेट्राहेड्रल में बनाएंगे। उसके बाद H3E1 हमारे पास है। इसका मतलब है 4 एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 1 पेयर क्या होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। एक उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लाजमी अटैच होगा। तो शेप जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ट्रायगोनल होगा। ट्रायगोनल ही लेकिन पैरामिडल फॉर्म में होगा, पैरामिडल फॉर्म में होगा। पैरामिडल थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा? रिपल हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। जब रिपल्शन करेगा थोड़ा सा शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? कि जैसे एटम ये, अब एटम के साथ एक ये मॉलिक्यूल्स, एक ये मॉलिक्यूल्स, एक ये मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा कि जिसमें ये शेप क्या हो गया? चेंज हो गया, थोड़ा सा रिपल होकर डिक्रीज हो गया। शेप तो सही में नहीं बनाया लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एंगल होती है वो होती है 107। ठीक है, 107 क्या होती है कि डिग्री होती है। होनी चाहिए थी कितनी? जो टेट्राहेड्रल की कितनी है? 109 है ना, तो टेट्राहेड्रल से ये थोड़ा सा डिक्रीज होकर 107 तक आता है। एग्जांपल कौन से हैं कि सारे के सारे फिफ्थ ग्रुप वाले एलिमेंट्स कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, लीड एलिमेंट्स सबके सब जब -3 में वैलेंसी में होते हैं, जब ये -3 वैलेंसी में होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे NH3 होता है या PH3 होता है या SH3 होगा। ये सब के सब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं कौन सा? ट्रायगोनल पैरामिडल फॉर्म में बनाते हैं। 3 बॉन्ड्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, 2 उसके पास लोन पेयर होते हैं, क्योंकि फास्फोरस के पास भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाजमी होते हैं। उसके बाद लास्ट है जब X2E2 हमारे पास हो, E का मतलब है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 4 एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 क्या होंगे कि यहाँ पे, 2 क्या होंगे कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
टू क्या होगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर को क्या करेगा, रिपल करेगा। जब लोन पेयर को रिपल करेगा तो उसका शेप बन जाएगा एंगुलर फॉर्म में, जो वाटर का होता है, जो क्या कहलाता है, बेंट शेप कहलाता है। बेंट शेप जो होता है ना, वो क्या होता है, बिल्कुल क्लोज कंप्रेस होकर प्रेशर फोर्स की वजह से, रिपल्शन की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाइड्रोजन नीचे आ जाते हैं। होना चाहिए था लीनियर से बढ़ के ऐसे हो जाते हैं, एक और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस एटम के पास, दो क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस वजह से 109 से डिक्रीज होकर 104.5 हो जाती है, 104.5 क्या होता है कि ज्योमेट्री हो जाती है, जिसमें सारे के सारे 6 ग्रुप वाले, ऑक्सीजन, सल्फर, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, सेलेनियम, उसके बाद टी, उसके बाद पोलोनियम, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, जब सेंटर एटम ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, सेलेनियम हो, -2 वैलेंसी में होगा तो ये सब के सब जो बनाएंगे कौन सा बॉन्ड्स बनाएंगे, एंगुलर बैंड से बनाएंगे। जैसे H2S होता है, H2S में सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, सल्फर में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी शेप क्या होता है कि बैंड फॉर्म, एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक हम लेक्चर को इन करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हाइब्रिडेशन थ्योरी के बारे में। उसके बाद थोड़े से कुछ न्यू टॉपिक्स हैं, जैसे बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड पोलर एनर्जी क्या होता है, और सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट क्या होता है, पोलर बॉन्ड्स में नॉन पोलर कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं, आप कमेंट में SMS कर सकते हैं, कमेंट में आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपकी क्या करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। तो इस चीज़ को नोट करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्जाम के हिसाब से भी, और वो जो पॉइंट ऑफ द थ्योरी के हिसाब से या एंट्री हिसाब से आप कह सकते हैं।